राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय चल रही है विज्ञान की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम लेकर आते हैं 30 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। उनको यदि आपने देखा नहीं है, लाइक नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है पास्कल मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है भार का, दूसरा है दाब का, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल का, या फिर चौथा ऑप्शन है घनत्व का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पास्कल मात्रक किसका होता है? तो ये दाब का मात्रक होता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है? पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा आवेग, तीसरा त्वरण और चौथा ऑप्शन है कार्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कार्य जो है ये अदिश राशि है, बाकी संवेग, त्वरण और आवेग ये सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? पहला ऑप्शन है समय का, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा का, तीसरा ऑप्शन है सामर्थ्य का, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, सभी लोग जानते हैं। एक वर्ष में सूर्य के एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है उसको ही हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? अभी हम लोगों ने अदिश राशि की बात की थी, जिसमें हमने बताया था आपको कि कार्य जो है वो अदिश राशि है, जबकि यहाँ पर सदिश राशियाँ पूछी गई हैं। तो सदिश राशियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग जो है ये सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा, कार्य और दूरी ये सभी अदिश राशियाँ हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बात करते हैं जल के क्वथनांक की, तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं है पूछा गया है, अर्थात किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी ये पूछा जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है दागी हुई गोली, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। दूसरा है बहता हुआ पानी, इसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। तीसरा है हथौड़े से चोट करना, इसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। और तना हुआ धनुष, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, अर्थात यही ऑप्शन सही होगा और इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गति करते हुए पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? यदि गति करते हुए पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4 गुनी हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? पुनः न प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है बायोगैस और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का जो स्रोत है वो है कोयला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोयला ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जबकि वायु, जल और बायोगैस ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? पहला है बैरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर और चौथा ऑप्शन है सीस्मोमीटर। तो सभी लोग ये बात को अच्छे से जानते हैं कि जो वायुमंडल का दाब होता है ये बैरोमीटर से मापा जाता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जबकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है और थर्मामीटर से मनुष्य का ताप मापा जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है? एक्स किरणों के आविष्कारक पूछा गया है। पहला है हॉपकिंस, दूसरा है मार्कोनी, तीसरा ऑप्शन है रोएंटगन और चौथा ऑप्शन है मार्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। WC रोएंटगन ने एक्स किरणों की खोज की थी, जबकि बात करते हैं मार्कोनी की तो मार्कोनी महोदय ने रेडियो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित किसकी तीव्रता मापता है?
तो पहला ऑप्शन है तड़ित की, दूसरा है भूकंप की, तीसरा ऑप्शन है वर्षा की, चौथा ऑप्शन है बादल फटने की। तो सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्टर स्केल किसको मापता है? पहला ऑप्शन है समय, दूसरा दूरी, तीसरा भूकंप और चौथा ऑप्शन है ताप का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भूकंप। यानी कि जो भूकंप की जो तीव्रता है ये मापी जाती है रिक्टर स्केल पैमाने पर, और ये किस यंत्र से मापी जाती है? तो उस यंत्र का नाम होता है सीस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है चाल का, दूसरा है दूरी का, तीसरा है समय का और चौथा ऑप्शन है ताप का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अभी हमने इनके दोनों स्रोतों की बात की थी। पहला ऑप्शन है केवल कोयला, दूसरा है केवल पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है दोनों कोयला व पेट्रोलियम और चौथा ऑप्शन है न तो कोयला और न ही पेट्रोलियम। तो अनवीकरणीय जो ऊर्जा है उसका स्रोत होता है कोयला और पेट्रोलियम दोनों। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? तो वायु, जल, सूर्य ये सभी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत पूछे गए हैं। तो वायु, जल, बायोगैस ये सभी नवीकरणीय थे, लेकिन इसमें जो कोयला ऑप्शन दिया गया है ये है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय वैज्ञानिक कौन है? निम्नलिखित में से भारतीय वैज्ञानिक कौन है? पहला ऑप्शन है फर्मी, दूसरा है मार्कोनी, तीसरे हैं सीवी रमन और चौथे नाम है एडिसन। तो इसका जो सही नाम होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीवी रमन साहब जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये भारतीय वैज्ञानिक थे और इनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की थी? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की थी? पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो और चौथा ऑप्शन है एडिसन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब की खोज की गई थी। जबकि अगर हम बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? इनमें से ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा है प्राकृतिक लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है डीजल और चौथा ऑप्शन है बहता हुआ जल। तो पेट्रोल, प्राकृतिक लकड़ी और डीजल ये सभी अनवीकरणीय स्रोत हैं, जबकि बहता हुआ जल जो होता है ये नवीकरणीय स्रोत है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि गति करते हुए पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4 गुनी हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है दीवार की घड़ी में पेंडुलम की गति किस प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है रेखीय, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है घूर्णन गति और चौथा है आवर्त गति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आवर्त गति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है? पहला ऑप्शन है स्थिर रहती है, दूसरा है घटती है और चौथा ऑप्शन है घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो नीचे गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। अगला प्रश्न है एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, कार्य पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है 2015 में। तो कैंची जो है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एक को छोड़कर सभी समय की इकाई हैं? तो हमें जानना होगा कि समय की इकाइयाँ इनमें से कौन कौन सी हैं। तो सेकंड समय की इकाई होती है, वर्ष भी समय की इकाई होती है, जबकि प्रकाश भी समय की इकाई होती है और प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या मीटर में है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 10⁻⁷, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं, पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है लेक्टोमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर और चौथा है सीस्मोमीटर।
तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, जबकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और थर्मामीटर से मनुष्य का सामान्य जो ताप होता है वो मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में वस्तु में क्या होगा? द्रव में डूब जाएगी, पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी, तीसरा ऑप्शन है आंशिक रूप से डूब जाएगी, और चौथा ऑप्शन है जल की सतह पर तैरेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि द्रव में डूब जाएगी, यानी कि जो उत्प्लावन बल होता है वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में कम होने की स्थिति में वस्तु में जो है डूब जाएगी, द्रव में डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जब जल को 0 से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है? अगर कोई भी जल है तो उसको 0 से लेकर 10 तक हम गर्म करते हैं तो पहले इसका आयतन जो होता है वो घटता है और उसके बाद फिर बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब कितना होगा? तो 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया जो दाब होगा 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और विज्ञान सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। तो इसके लिए जो टाइमिंग है आपको बता दें, 4 PM पर हम विज्ञान का जो वीडियो होता है वो लेकर के आते हैं, और उसके बाद में 7 बजे सामाजिक अध्ययन का यानी कि इतिहास, भूगोल या फिर नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आते हैं। तो 4 बजे और 7 बजे हमारे इस वीडियोज़ को आप लाइव भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।